हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स चैप्टर नंबर 6 सब्सिडियरी बुक का क्वेश्चन 8। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का मैं सॉल्व करवा रही हूँ। उससे पहले मैंने चैप्टर 6 पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए थे जो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअली में सब्सिडियरी बुक्स क्या होती है और इसमें हम कौन कौन से टाइप्स के अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। तो आज मैं डायरेक्टली 8 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर इससे पहले के कोई भी क्वेश्चंस में या कोई भी इलस्ट्रेशन में आपको डाउट्स आ रहे हो, तो कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे जैसे आपके कमेंट्स आएंगे मैं उसी के रिगार्डिंग आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी। और आज मैं 8 से स्टार्ट कर रही हूँ। इस वीडियो में सिर्फ 8 नंबर का सम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमें सेल्स बुक प्रिपेयर करनी है। मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर लेती हूँ। नितिन स्टोर्स डील्स इज क्लोथ्स। तो नितिन स्टोर है, वो डील्स कर रहे हैं क्लोथ्स के साथ। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर कॉलमनर सेल्स बुक्स इन द बुक्स ऑफ नितिन स्टोर्स। नितिन स्टोर्स डील्स इन 3 टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, मेनली कॉटन, खादी एंड सिल्क। तो यहाँ पर वो जो सिल्क, खादी और कॉटन के 3 टाइप्स के क्लोथ्स के साथ डील करते हैं, वो यहाँ पर पूरा टेबल हमने बना दिया है। इस पर हमें सेल्स बुक प्रिपेयर करने को कहा गया है, कॉलमनर सेल्स बुक, जो कि 3 कॉलम्स के टाइप हमने बना दिया कि वो कौन कौन से सेल्स कर रहे हैं। तो सेल्स बुक का कुछ इस तरह का फॉर्मेट रहेगा, जिसमें आपको कस्टमर नेम लिखना है डेट के साथ साथ, क्योंकि हम सोल्ड करें तो कौन कस्टमर है उनको, जैसे परचेज बुक में हम सप्लायर का नेम लिखते थे, इसमें हम कस्टमर का नेम लिखते हैं। आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, बिल नंबर जो हमें हर ट्रांजैक्शन में गिवन होगा, LF नंबर अभी आपको ब्लैंक रखना है, इसमें कुछ नहीं लिखना है। कॉटन, खादी और सिल्क जो जो अमाउंट रहेगी वो और उसकी टोटल। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में जो है उसका ट्रांजैक्शन रीड कर लेते हैं। सोल्ड टू जानकी स्टोर्स 100 मीटर कॉटन क्लोथ एट 40 रुपीज़ पर मीटर, 200 मीटर खादी एट 20 रुपीज़ पर मीटर एंड 50 मीटर सिल्क 200 रुपीज़ पर मीटर with 10% ट्रेड डिस्काउंट। बिल नंबर 125, क्रेडिट पीरियड 3 months। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि जब भी सेल्स बुक बनाई जाती है वो सारी क्रेडिट सेल्स जो होती है वो यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। कैश सेल्स जो भी होगी वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट नहीं दी गई है, बट लिखा गया है कि पर मीटर इतनी प्राइस है और कितने मीटर का कौन सा क्लोथ सोल्ड आउट हुआ है। तो सबसे पहले ये जानकी स्टोर्स है, तो यहाँ पे लिख देते हैं जानकी स्टोर्स अकाउंट। तो ये जानकी स्टोर्स अकाउंट हो गया है। अब यहाँ पर हमें आउटवर्ड इनवॉइस नंबर जो बिल नंबर गिवन था वो है 125। LF नंबर अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अब कॉटन, तो सबसे पहले आपको कॉटन दिया गया है, उसका आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख देते हैं। तो फर्स्ट जो कॉटन क्लोथ है वो यहाँ पर 100 मीटर सोल्ड हुआ है 40 रुपीज़ पर मीटर में। तो यहाँ पे टोटल करेंगे 40 इंटू 100 मीटर्स। 1 मीटर 40 रुपीज़ का है, 100 मीटर सोल्ड किए, मतलब 4000 रुपीज़ का कॉटन क्लोथ यहाँ पे सोल्ड हुआ है। बट यहाँ पे हम 4000 नहीं लिखेंगे, बिकॉज इसमें आप लास्ट लाइन क्वेश्चन में रीड कर सकते हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। तो आपको जो भी वैल्यूज़ आप फाइंड करें सब में 10% माइनस करना है। 4000 कॉटन का आ रहा है, उसमें से आप 10% माइनस कर दीजिए। 10% 400 होते हैं, वो माइनस करने पर आपको 3600 ही मिलते हैं, जो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। उसके बाद खादी भी 200 मीटर सोल्ड हुई है और 20 रुपीज़ पर मीटर है, तो 4000 रुपीज़ अगेन होते हैं। उस पर भी आपको 10% डिडक्ट कर देना है। 10% डिडक्ट मतलब 400 रुपीज़ डिडक्ट करना है 4000 के, तो यहाँ पर भी 3600 मिलेंगे। और जो सिल्क है वो थोड़ा कॉस्टली है, 50 मीटर सोल्ड हुआ है 200 रुपीज़ में, मतलब 10,000 रुपीज़ होते हैं। और 10% माइनस कर दें, 1000 माइनस कर दें जो 10% होते हैं, तो यहाँ पर 9000 मिलते हैं।
तो सिल्क 9000 रुपीज़ का सोल्ड हुआ है। अब इन तीनों का टोटल कर दीजिए, मतलब जानकी स्टोर्स अकाउंट जो है वहाँ पर हमने टोटल सेल्स जितने भी यहाँ पर किए हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। 16,200 की हमने यहाँ पर सेल्स की है जानकी स्टोर्स को। अब जल्दी से नेक्स्ट जो 8 डेट का ट्रांजैक्शन है वो रीड कर लेते हैं। सोल्ड टू गोपी ट्रेडर्स 200 मीटर्स कॉटन क्लोथ एट ₹60 पर मीटर। अब गोपी ट्रेडर्स यहाँ पे है 8 डेट पे, तो हम लिख देते हैं डेट यहाँ पर 8 और नाम यहाँ पर जो कस्टमर है नेम उनका गोपी ट्रेडर्स है, तो यहाँ पे गोपी ट्रेडर्स अकाउंट। अब गोपी ट्रेडर्स अकाउंट जो है उसमें यहाँ पे हमें रीड कर लेते हैं। बिल नंबर है उनका 126, तो ये 126 उनका आउटवर्ड इनवॉइस नंबर आ चुका है। LF नंबर में हमें कुछ नहीं दिखाना है। और जो कॉटन क्लोथ है वो यहाँ पर 200 मीटर का 60 रुपीज़ में सोल्ड किया है। 200 इंटू 60 करते हैं तो 12,000 रुपीज़ आते हैं, बट यहाँ पे भी हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट हमने इनको दिया है, तो 12,000 के 10% मतलब 1200 माइनस करते हैं तो 10,800 आते हैं। अब यहाँ पे खादी जो है उसका कुछ दिया नहीं गया है, तो खादी में डैश कर देते हैं डायरेक्ट। 80 मीटर सिल्क एट ₹190 रुपीज़ का सिल्क जो है वो यहाँ पे सोल्ड किया है, तो 190 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15200 15,200 के आते हैं, बट उसमें भी हम 10% अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 13,680 आते हैं, जो यहाँ पर सिल्क के दिखा देते हैं। अब इन दोनों को ऐड करने पर हमारा आंसर आएगा 24,480 रुपीज़। तो इस तरह से आपको कॉलमनर सेल्स बुक बनानी है यहाँ पर जो ये नितिन स्टोर्स हैं उनकी। अब नेक्स्ट डेट का ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। 15 डेट का ट्रांजैक्शन रीड करती हूँ। सोल्ड टू निसर्ग ट्रेडिंग कंपनी 100 मीटर्स खादी एंड 15 मीटर्स सिल्क एट ₹40 एंड ₹200 रिस्पेक्टिवली। Nisarg Trading Company paid amount immediately by check at 10% trade discount and 10% cash discount, bill number 127। तो मैं आपको बता दूं कि 15 नंबर का जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा बिकॉज ये कैश ट्रांजैक्शन है। इसमें दिखाएगा कि इमीडिएटली पेमेंट कर दिया है। बाकी के जो ये 2 ट्रांजैक्शन थे उसमें आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि उनको क्रेडिट मंथ्स दिए गए थे। सोल्ड ऑन क्रेडिट 2 मंथ्स 3 मंथ्स, मतलब 3 मंथ्स का टाइम दिया जाता था कि पेमेंट आप कर सकते हैं। बट ये जो ट्रांजैक्शन है 15 डेट का, इसमें उसने डायरेक्टली ऑन द स्पॉट इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, इसलिए यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन आपको दिखानी नहीं है। अब मैं 20 डेट का ट्रांजैक्शन रीड करती हूँ। प्रीति स्टोर्स placed an order for supply of 40 meters खादी, 60 meters कॉटन क्लोथ एंड 100 meters सिल्क क्लोथ। तो यहाँ पे प्रीति स्टोर्स ने सिर्फ ऑर्डर दिया है, तो ये भी एक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो इसको भी आपको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना है इस ट्रांजैक्शन को। तो 15 और 20 नंबर का ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अब मैं 22 नंबर का ट्रांजैक्शन रीड करती हूँ। सप्लाइड गुड्स टू प्रीति स्टोर्स एज पर ऑर्डर, बिल नंबर 128। अब यहाँ पे ऑर्डर से कर दिया गया है, यहाँ पर उनको जो गुड्स थे वो यहाँ पे उनके ऑर्डर के हिसाब से उनको सप्लाई कर दिए गए हैं, उन्होंने जो ऑर्डर किया था। तो अब यहाँ पे हम डेट 22 ही डालेंगे जिस दिन ये सप्लाई की गई थी। यहाँ पे दिखा देंगे प्रीति स्टोर्स अकाउंट, प्रीति स्टोर्स अकाउंट। बिल नंबर हमें दिया गया है 22 में 128, तो बिल नंबर दिखा दिया है। अब जो कॉटन खादी और सिल्क है उसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं ताकि हम जल्दी से इसका टोटल कर सकें। अब देखिए जो यहाँ पर रुपीस दिए गए पर मीटर के और जो यहाँ पर जितने मीटर्स उन्होंने ऑर्डर किया था, ये दोनों जो वैल्यूज़ है वो हमें ऊपर 20 और 22 से इनकी डिटेल्स मिलेगी। बिकॉज 20 डेट का जो ट्रांजैक्शन था जब उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था उसमें ये दिखाया गया कि कितने कितने मीटर्स ऑर्डर किए थे, और जो 22 का ट्रांजैक्शन है उसमें ये दिखाया गया है
कि उन्होंने कितनी कितनी प्राइस में ईच मीटर यहाँ पर परचेज़ किया है। तो दोनों में से हम लेके डिटेल्स को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो 20 डेट का ट्रांजैक्शन है उसमें फर्स्ट दिखाया गया है खादी 40 मीटर्स ऑर्डर किया है, और जो जब ऑर्डर उनका भेज दिया तो यहाँ पर उसकी प्राइस 30 पर मीटर दिखाई गई है। तो 40 इंटू 30 करेंगे 1200 आंसर आएगा, बट उसमें 10% डिस्काउंट हम माइनस कर देते हैं। तो खादी के हो गए यहाँ पर 10% माइनस करने पर 1080। ठीक है, ये खादी की अमाउंट हमें मिल गई है। अब वापस से 20 वाले ट्रांजैक्शन पे देखिए 60 मीटर उन्होंने कॉटन ऑर्डर किया है, और जो 22 डेट का ट्रांजैक्शन है उसमें 50 रुपीज़ लिखे गए हैं। तो वो कॉटन के ये 50 रुपीज़, अब 60 इंटू 50 करेंगे 3000 मिलेंगे, और 3000 पे हमने डिस्काउंट दिया है 10%। तो 3000 में 300 माइनस हो गए, मतलब 2700 यहाँ पर एक्सेस अमाउंट उनको हमें पे करनी है, तो वो लिख दिया है। अब सिल्क में उन्होंने 100 मीटर सिल्क ऑर्डर किया था, वो भी 220 रुपीज़ पर मीटर का है सिल्क। तो वो यहाँ पे दिखाएंगे 22,000 का हो गया, बट उस पर 10% डिस्काउंट माइनस किया तो 19,800 आंसर आता है। अब इन सब का टोटल कर लेना है 23580, ये आंसर आएगा 22 डेट के ट्रांजैक्शन का प्रीति स्टोर्स अकाउंट। अब 26 वाला मैं एक बार रीड कर लेती हूँ। सोल्ड टू देसाई एंड कंपनी कॉटन क्लोथ ऑफ ₹15,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, बिल नंबर 129। अब सिर्फ कॉटन क्लोथ देसाई एंड कंपनी को सोल्ड किया गया है, तो पहले यहाँ पे नेम हम यहाँ पे लिख देते हैं, देसाई एंड कंपनी अकाउंट, बिल नंबर है 129। खादी और सिल्क यहाँ पे उनको सप्लाई नहीं किया गया है, ओनली हमने उनको जो दिया है वो है कॉटन 15,000 रुपीज़, बस इतना ही दिखाया गया है, बट उस पर 10% डिस्काउंट है। तो 1500 माइनस कर देते हैं, 15,000 के 10% 1500 माइनस कर दिए तो 13,500 बचते हैं माइनस करने पर। अब ये 13,500 लास्ट में टोटल में दिखा देते हैं, और किसी भी क्लोथ की यहाँ पर सेलिंग नहीं हुई है। अब लास्ट में 30 डेट का ट्रांजैक्शन, सोल्ड टू DCM स्टोर्स कॉटन क्लोथ ऑफ ₹20,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड सेंट, बिल नंबर 130 आफ्टर एडिंग 13% वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स के साथ उनको हमने यहाँ पर 20,000 के गुड्स सोल्ड किए हैं, वो भी यहाँ पर 5% ट्रेड डिस्काउंट है और 13% वैल्यू एडेड टैक्स है। तो ये सब यहाँ पर हम कर देते हैं नोट डाउन। सबसे पहले DCM जो नाम है, DCM स्टोर्स अकाउंट, बिल नंबर दिया गया 130, LF नंबर नहीं दिया गया। अब अमाउंट कैसे रिकॉर्ड करनी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 20,000 दिए गए हैं और 5% ट्रेड डिस्काउंट दिखाने हैं, और नीचे एक और लाइन दी गई है 13% वैल्यू एडेड टैक्स। तो वो जो टैक्स होते हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करने हैं GST के, बिकॉज ये कॉलमनर बुक है, सेल्स बुक, तो यहाँ पर वो रिकॉर्ड नहीं होंगे। आपको सिर्फ यहाँ पर जो सोल्ड आउट हुआ है खादी, तो ये दोनों यहाँ पर सोल्ड नहीं हुए हैं, सॉरी कॉटन क्लोथ यहाँ पर सोल्ड आउट किया गया है, तो हम कॉटन क्लोथ में दिखाएंगे इसका। खादी और सिल्क यहाँ पे सोल्ड नहीं किया गया है। अब यहाँ पे आपको टोटल कर लेना है। कॉटन का जो टोटल है वो यहाँ पे आपको शो कर देना है। जल्दी से हम इसका कॉटन कर देते हैं। कॉटन का टोटल 49,600 कॉटन की सेल्स हुई है। उसके बाद खादी की देख लेते हैं 4,680, और लास्ट में जो सिल्क है उसकी टोटल कर लेते हैं 42,480 रुपीज़ का सिल्क सोल्ड आउट हुआ है। इन तीनों का टोटल कर लीजिए या फिर आप इनका टोटल कर लीजिए, सेम आंसर आएगा 96,760। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको अभी भी इसमें से कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो नहीं समझ आया हो या फिर कोई क्वेरी रह रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और
जो स्टूडेंट्स आगे बढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 में, आगे के क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं मैं सॉल्व करूं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं 8 क्वेश्चन से पहले के क्वेश्चंस, अगर कोई क्वेरी है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, तो मैं सॉल्व करवा सकूँगी। बिकॉज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं टेक्स्ट बुक के चैप्टर 6 के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करवा सकूँ। तो जैसे जैसे आपके कमेंट्स आएंगे, जो वीडियो आप चाहेंगे वो मैं यहाँ पर अपलोड आपके लिए करूँगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।